नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष की बगिया चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, बरसात का समय शुरू हो गया है और ये समय बहुत बढ़िया होता है कटिंग से पौधे ग्रो करने का। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कटिंग की सहायता से गुड़हल को कैसे ग्रो करते हैं। गुड़हल बहुत ही अच्छे कलर में भिन्न अलग अलग कलर्स में पाया जाता है, बहुत ही मनमोहक होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि गुड़हल को कटिंग से कैसे लगाया जाए। दोस्तों, ये देखिए, मैंने कुछ गुड़हल की कटिंग इकट्ठा करी हैं, जिनकी कटिंग मैं लगाने जा रहा हूँ। ये एक तरह का वेरीगेटेड गुड़हल है, मतलब इसकी पत्तियाँ वेरीगेटेड होती हैं, बाकी नॉर्मल गुड़हल है। तो मैंने ये कुछ कटिंग्स इकट्ठा करी हैं, डालें इकट्ठा करी हैं, इनकी मैं कटिंग करके इनको ग्रो करूंगा और आपको दिखाऊंगा इनको कैसे लगाते हैं। बड़े सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से लग जाता है और इस बरसात में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेंसिल के साइज़ की आपको कटिंग हिस्से से निकालनी है। ये देखिए, पेंसिल की साइज़ की जो कटिंग होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती हैं। पेंसिल के आकार की लंबाई और उसकी मोटाई, इस तरह की मैं कटिंग छांट लेता हूँ। इससे छांटने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले मुझे इनके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उनको अलग करना है। तो पहले मैं कटिंग निकालता हूँ। ये देखिए, ये करीबन मैंने पेंसिल की साइज़ की कटिंग काट रहा हूँ मैं। इसे कटर के द्वारा काट लीजिए। कटिंग काटने से पहले जो आपका कटर है उसको आप सैनिटाइज़र से सैनिटाइज कर लीजिए। ये देखिए, ये मैं इसे कुछ कटिंग निकाल रहा हूँ। आप देखिए, मैं सिर्फ पेंसिल के साइज़ की ही कटिंग निकालूंगा इससे, बाकी कई सारी कटिंग मैं ग्रो करूँगा। ये देखिए, तो चलिए, मैंने कुछ कटिंग इकट्ठा कर ली हैं। अब करना क्या है कि मुझे सबसे पहले इनकी लीव्स को अलग कर देना है। कुछ की लीव्स मैंने हटा दी हैं और कुछ लीव्स रह गई हैं, उनको भी मैं हटा दूँगा। और कुछ ये देखिए 6-7 कलम मैंने रेडी कर ली हैं। लीव्स हटाने से क्या होता है कि पौधा जल्दी से ग्रो होता है, उसकी जो एनर्जी लीव्स के थ्रू वेस्ट होती है वो नहीं होती है, क्योंकि लीव्स पौधे का भोजन बनाती हैं। अगर वो लीव्स रहेंगी तो वो सारा एनर्जी भोजन बनाने में निकाल देंगी। तो चलिए, पत्तियां तोड़ देते हैं। अब आपको लगाने के लिए करना क्या है कि सारी कटिंग्स आप पेंसिल के साइज़ की रेडी कर लीजिए और आप कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कीजिए, जिससे अगर कोई कटिंग ग्रो नहीं होती है तो उससे कोई नुकसान ना हो आपका और अधिक से अधिक कटिंग आप ग्रो कर सकें। तो सारी कटिंग आप पेंसिल के आकार की इकट्ठा कर लीजिए। अब इसके निचले सिरे को, आप देख रहे हैं जो निचला सिरा है, इसको आप कटर की सहायता से 45 डिग्री के एंगल पे आपको इसे काटना है। 45 डिग्री के एंगल पे जब हम काटते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि रूट्स डेवलप होने के लिए जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको हम 45 डिग्री के एंगल पे तिरछे रख के काट लेते हैं। तो इस तरह करके हम सारी जो भी कटिंग्स हैं हमारी, उनको 45 डिग्री के एंगल पे काट के रेडी कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल करेंगे। बाज़ार में कई तरह के रूटिंग हार्मोन उपलब्ध हैं। ये देखिए, बाज़ार से मैंने लाया हूँ मैं एक रूटिंग हार्मोन, कटिंग एड के नाम से है। तो कटिंग एड जो रूटिंग हार्मोन है, इसकी सहायता से क्या होगा, जो रूट्स बनेगी ना वो अच्छी बनेगी। आप नॉर्मल लगा देंगे तब भी रूट्स डेवलप होंगी। लेकिन ये देखिए, दूसरा मैं प्राकृतिक रूटिंग हार्मोन यूज़ कर रहा हूँ, ये है एलोवेरा का पल्प। तो एलोवेरा की पत्ती आप काटिए और उसमें निचले हिस्से को, उसके पल्प में, पत्ती के अंदर जो है वो पल्प होता है, उस पल्प को लगा दीजिए। तो रूटिंग हार्मोन के रूप में मैं एलोवेरा का पल्प भी यूज़ करूँगा और रूटिंग जो बाज़ार से रूटिंग हार्मोन लाया वो भी यूज़ करके दिखाऊँगा आपको। तो अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों रूटिंग हार्मोन का काम करेंगे। तो चलिए, कुछ में मैं लगा लेता हूँ मैं। ये देखिए, अच्छी तरह से आप लगा दीजिए और ऐसे करके सब जो भी कटिंग्स आप रेडी कर रहे हैं, सारी कटिंग्स में आप अच्छी तरह से पल्प को लगा दीजिए। एलोवेरा का पल्प बेसिकली सभी घर में मिल जाता है, इसलिए सर्वसुलभ है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। आप कटिंग का ध्यान रखिएगा कि कौन सा हिस्सा निचला हिस्सा है और कौन से ऊपर का हिस्सा है। तो ये देखिए, मैंने कुछ कटिंग्स इनमें मैंने एलोवेरा का पल्प लगा लिया है और बाकी की कटिंग्स में अब मैं कटिंग एड जो मेरे पास रूटिंग हार्मोन है बाज़ार से लाया हुआ, उसको लगाऊंगा। करना क्या है कि इसकी डिप को उसमें डुबोना है हार्मोन में।
ये देखिए, इसको पकड़ा और इसको कुछ नहीं किया, सीधा सिंपल सा उसमें डुबो दिया और अच्छी तरह से नीचे की सरफेस पे रूटिंग हार्मोन लगा दिया। रूटिंग हार्मोन लगाने से फ़ायदा यही है कि जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं। तो अगर आप ऐसे लगा देंगे तो भी लग जाती हैं, लेकिन अगर आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी कटिंग्स हैं वो बढ़िया से उनमें रूट्स आएंगी। तो सारी कटिंग्स को मैंने रेडी कर लिया है। कुछ में मैंने एलोवेरा का पल्प लगाया है और कुछ में मैं रूटिंग हार्मोन लगाया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इनको कैसे लगाना है। तो इसके लिए मैंने देखिए दोस्तों गार्डन सॉइल ली है और गार्डन सॉइल यूज़ करता हूँ मैं अधिकतर। आप चाहें तो 70% गार्डन सॉइल और 30% उसमें आप कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला सकते हैं। और अगर आप कोकोपीट मिलाना चाहें तो थोड़ी बहुत कोकोपीट भी मिला सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप मिट्टी, मैं इसको ग्रो बैग में ग्रो करूँगा और बढ़िया से इसको बड़े अच्छी तरह से मिट्टी को सही करके दबा दूंगा और एक फिंगर की टिप से उसमें होल करके इस कलम को उसके अंदर 1 से 1.5 इंच अंदर लगा दूंगा। आप किसी अन्य वस्तु की सहायता से छेद कर सकते हैं। मैंने फिंगर की सहायता से किया था और बड़े हल्के हाथों से उसको अच्छी तरह से दबा देना है आपको। ये देखिए, मैंने पहले होल किया, होल करने के बाद इससे 1-1.5 इंच अंदर दबाया और चारों तरफ से मिट्टी को दबा दिया। मैं कटिंग को ग्रो करने के लिए नर्सरी बैग का यूज़ करता हूँ। जो पुराने नर्सरी बैग होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहें तो किसी गमले में भी यूज़ कर सकते हैं। गमला यूज़ करिए, गमले में लगा लीजिए, ज़मीन में लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, मैंने सारी कटिंग्स जो हैं, कुछ कटिंग्स मैंने इनमें लगा दी हैं। अब अच्छे से इनको मैंने प्रेस करके इनकी जो मिट्टी थी बराबर कर दी है। और अब आपको करना क्या है, इनको वाटरिंग करनी है और वाटरिंग करने के बाद अच्छी से एक बार वाटरिंग करनी है और इनको किसी सेमी सीड एरिया में रख देना है। अगर बरसात हो रही है तो आप बरसात में रख दीजिए, खुले में रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो चलिए पहले वाटरिंग करते हैं इसकी। एक बार आपको इनकी फुल वाटरिंग करनी है कि पानी अच्छी तरह से इनमें जाए और नीचे से पानी सारा बहकर निकल जाना चाहिए। पानी इनमें होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रो बैग्स में होल होते हैं तो ग्रो बैग से पानी सारा निकल जाएगा। अब मैं इन कटिंग्स को सेमी सीड एरिया में रखूँगा। एक काम और कर सकते हैं, ये देखिए, आप ऐसे बॉटल लीजिए, उसके ऊपरी सिरे को काट दीजिए और इनसे इन कटिंग को ढक दीजिए, जिससे इनका मॉइस्चर मेंटेन रहता है। आप चाहें तो पॉली बैग से कवर कर सकते हैं, बट बरसात का मौसम है, कोई कवर करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इनको, ये आराम से ग्रो कर जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने सारी कटिंग्स लगा दी हैं और इनको अब मैं सेमी सीड एरिया में शिफ्ट कर दूंगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो इनकी रूट्स बाद में आती हैं, बट इनकी लीव्स पहले डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कटिंग्स को सोचते हैं कि लीव्स आ गई हैं तो इन्हें शिफ्ट कर दें, रिपोर्ट कर दें, जो कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ दूसरी कटिंग्स हैं जिनमें 15-20 दिन के बाद क्या स्थिति है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 15-20 दिन पहले मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी और आप ये देखिए इनमें लीव्स आ गई हैं और एक में तो देखिए बाकायदा बड आ गई है और फ्लावरिंग भी हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें अच्छे से रूट अभी डेवलप हुई होंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 से 20 दिन के बाद रूट्स की क्या स्टेज होती है। वैसे रूट्स डेवलप नहीं होती है, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। अगर होती हैं तो बहुत कम होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनमें कितनी रूट्स बनी हैं। तो निकालता हूँ मैं, अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने निकाला और इनमें अभी ना के बराबर रूट्स दिखाई पड़ रही हैं, बट लीव्स आ गई हैं। दूसरा देखिए इसमें देखिए, इसमें हल्की हल्की रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, बट अभी पूरी तरह से रूट्स नहीं आई हैं, लेकिन लीव्स भी आ गई है और कली भी आ गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट लग जाएगा। ये देखिए, इसमें रूट्स आ गई है, मैंने इसको जल्दी निकाल लिया है। तो आप ये मान के चलिए, बिल्कुल श्योर रखिए कि कम से कम 2 से 3 महीने बाद इनमें रूट्स डेवलप होंगी। मैं दिखाता हूँ आपको, 3 महीने के बाद का पौधा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये दोस्तों करीबन 3 से 3.5 महीने पुराने पौधे हैं और इनमें अच्छे से रूट डेवलप हो गई हैं, नई लीव्स निकल आई हैं, नई ब्रांचेज आ गई हैं। ये पहचान है, नई ब्रांचेज आएंगी, अच्छे से ग्रो करेंगी, तब आप समझिए कि आपका प्लांट रिपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये करीबन 4 महीने पुराना प्लांट है और 4-4.5 महीना पुराना प्लांट हो गया है। अब इसमें बड आने शुरू हो गई हैं और कुछ फ्लावरिंग भी हो गई है। तो ये मान के चलिए, आप जो भी कटिंग से पौधा ग्रो करते हैं उसको कम से कम फ्लावरिंग के लिए 3.5 से 4 महीने का समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों,
वो कैसा लगा मेरा आपको आज का मेरा वीडियो। और ये कुछ मेरे पौधे हैं जो मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। ये देखिए वाइट हिबिस्कस है, सफ़ेद गुड़हल। इसको मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ग्रो किया था। अभी मैं आपको दूसरे पौधे और दिखाता हूँ जो कटिंग से मैंने ग्रो किए हैं। ये देखिए, ये दूसरा सफ़ेद गुड़हल है और इसको मैंने मिट्टी में लगा रखा है। और इसको भी मैंने पिछले साल बरसात के समय कटिंग से लगाया था। बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है और मिट्टी में पौधों का अलग ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो इस बरसात आप अवश्य कटिंग लगाइए गुड़हल की। बहुत आसानी से गुड़हल कटिंग लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाइए और बड़े खूबसूरत फूल आते हैं इसके। बहुत वैरायटी होती है। कुछ मैं और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पर्पल हिबिस्कस है दोस्तों और इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। ये करीबन 2-2.5 साल पुराना पौधा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और इस बरसात आप कटिंग के थ्रू गुड़हल की कटिंग लगाएंगे और पौधों को ग्रो करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।